हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 84 रुपीस का शेयर है, 1 से 1.5% की तेजी है यहाँ पर, जबकि बाजार में गिरावट है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये। गिरावट रही, अटेम्प्ट भी करा तो शॉर्ट टर्म के लिए वापस गिरा ये, वापस एक झटके में बड़ा अटेम्प्ट करा, वापस गिरा और वापस अभी वहीं पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और बात करना बनता भी है कि भाई साहब यहाँ से भरोसा कर सकते हैं ये नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में देखें तो 13% का डिक्लाइन है, एक साल में देखें तो खूब पैसा बना है, 108% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। 100 रुपये से भी ऊपर निकला था, इंट्राडे लेवल इसका 115 रुपये के करीब का था। वहाँ से जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए थे, एक झटके में ये जो गिरा था ना 80 पर आ गया था, वापस से तेजी दिखाई 96 97 पे गया, वापस गिरा था ये और गिर कर आया था 78 पर, वापस तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वापस मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर आपको और देखने को यहाँ पर फर्दर मिल सकते हैं। कंपनी देखो खराब नहीं है, देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि अच्छा है, दोबारा 100 रुपये के ऊपर निकलेगा। लेकिन अभी ये जो शॉर्ट टर्म का आउटलुक है वो डेफिनेटली इसको थोड़ा बहुत परेशान करने वाला है। यहाँ पर अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो इनका मेनली पावर का बिजनेस है और हाइड्रो में ये कह सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कैपेसिटी हाइड्रो में ही है। लेकिन हाल फिलहाल में कंपनी अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर रही है, सोलार और विंड में भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है और खास करके सोलार में ये अपनी कैपेसिटी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने 380 मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इसी का था, इसको इनोग्रेट करा हुआ था। इतना ही नहीं, एनएचपीसी ने अभी हाल फिलहाल में गुजरात में भी अगर आप देखोगे तो सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर जीता है, जो वहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। 200 मेगावाट की कैपेसिटी वाला सोलर प्रोजेक्ट है ये, और ये ऑर्डर इनको मिला है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की तरफ से। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है ये, और जिसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 850 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। और गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तरफ से अगर आप देखोगे तो हैज़ इश्यूड अ लेटर टू इंटेंट, जो कि 14 मार्च का है, टू एनएचपीसी लिमिटेड फॉर 200 मेगावाट कैपेसिटी एंड विद इन अगर आप देखोगे अ प्रोजेक्ट विद इन 1125 मेगावाट का जो पूरा खांडवा का जो भैया आरई पार्क है और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चलने वाली है। देखो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो चाहे कि भाई साहब पावर कैपेसिटी हर कंपनी बढ़ाए, अपनी खुद की कंपनी को भी वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एनालिस्ट है मेहता इक्विटीज के, उनका कहना है कि द स्टॉक हैज टेस्टेड अ मेजर सपोर्ट मार्क एट 77 रुपीज इट्स डेली चार्ट विथ ओवरऑल ट्रेंड बीइंग पॉजिटिव। उनको लगता है कि देखो ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है और अच्छा मूव ये मतलब ये दिखा सकता है 90 से 95 रुपए के आसपास। लेकिन उनका ये भी कहना है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शुड बी केप्ट एट 72 रुपीज ऑल द एक्टिव लॉन्ग पोजिशंस। 72 का स्टॉप लॉस लगाओ और 90-95 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये उनका कहना है, मेरा नहीं। और जहाँ तक बात करी जाए एनएचपीसी को लेकर तो देखो कंपनी जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रही है और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से खबर भी आई थी कि देखो आने वाले 3-4 साल बाद एक और कंपनी यहाँ पर अलग होगी इससे, और वो होगी यहाँ पर जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है जो सोलार और विंड का काम हैंडल करती है, वो यहाँ से अलग होगी, अलग लिस्ट भी होगी। तो देखते हैं कि वो जब होगा तब उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप आज वॉल्यूम देखो वॉल्यूम में तो कंपनी पीछे नहीं है। हर रोज़ इसके बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते रहते हैं। अभी बाजार जस्ट अभी खुला ही और 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स। तो देखो नंबर्स के वॉल्यूम अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा है, जबकि बाजार में गिरावट है। आज यहाँ पर तेज़ी है, 85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई 115 रुपये का है जो कि इसने अभी दिखाया था, लो जो है वो 14-15 रुपये के करीब का देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुअली बाइंग करके चलना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर जब गिरावट आए तब आप टेंशन में आ जाओ। यहाँ पर अगर डिविडेंड देखो तो अच्छा पे कर रहा है, ठीक है, खराब नहीं है ये। 1 रुपये 40 पैसे का पे करा है इस साल इसने।
पिछले साल भी जो फरवरी था उसमें पहले ₹1.40 का पे करा था, फिर 45 पैसा पर शेयर का पे करा था। हमें ये समझना होगा कि पिछले साल फरवरी में अगर आप देखोगे तो तब इसका जो शेयर प्राइस था वो ₹40 के करीब का था, और ₹40 का शेयर अगर आपको ₹2 का डिविडेंड पे करता है तो वो अच्छा डिविडेंड होता है, अच्छा होता है ये। और अगर हम नज़र करें इस कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ तो महंगा अभी भी नहीं है, 22 का पी है, सेक्टर पी 30 का है, 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो थोड़े से वीक ज़रूर थे, 2640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3200 करोड़ के आसपास के थे, और इवन पिछले साल भी 2700 करोड़ के थे। तो कम थे नंबर से इसके रेवेन्यू में, और यही वजह कि एक बहुत बड़ी गिरावट पे प्रॉफिट भी कम रहे, तकरीबन 490 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 1000 और 1500 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे। इवन पिछले साल भी 670 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स थे। तो प्रॉफिट कम हुआ और उसके चलते भी एक कह सकते हैं कि फॉल यहाँ पर ट्रिगर हुआ। लेकिन देखते हैं कि अगले क्वार्टर में क्या सिनारियो प्ले होता है, और जनरली जो पावर कंपनीज होती है उनके लिए मार्च और जून के नंबर अच्छे एक्सपेक्टेड करे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिमांड होती है उस टाइम पे वो बेहतरीन होती है, क्योंकि गर्मियों में ना बिजलियों का जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वाले में, और कई सारी अगर आप देखो तो एटलीस्ट 2 व्हीलर्स में तो अगर आप देखो तो धीरे धीरे इंडिया में उसकी मार्केट कैप्चर हो रही है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो बस वगैरह है, ठीक है, चाहे वो सिटी बस हो या फिर चाहे वो लॉन्ग रूट की बस हो, उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगी। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए वो बिल्ड हो रहा है। तो ये सब कुछ होगा, टाइम लगेगा, और जैसे ही सब कुछ तैयार होगा हमें ये भी समझना होगा कि तब भाई साहब डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ की कीमतें बढ़ेगी। आज से 5 साल पहले जिस प्राइस पे गवर्नमेंट बिजली खरीद रही थी बिजली कंपनियों से, और आज जिस दाम पे खरीद रही है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है, और इनके मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। और यही वजह है कि पिछले 2 सालों से बिजली कंपनियों के शेयर प्राइस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, वरना उससे पहले ये कभी फोकस में थे ही नहीं। यहाँ पर अगर आप इनके शेयर होल्डिंग की तरफ जाओ तो प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में इसी क्वार्टर में गवर्नमेंट ने और 3.5% का स्टेक बेचा ज़रूर है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 8.17%, 5.25 डोमेस्टिक, 7.38 एफआईएल्स। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो तेज़ी आई है इस क्वार्टर में और इवन पिछले क्वार्टर से जो चल रही है, तो इस तेज़ी में जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने क्या करा है, खरीदारी करी है, बिकवाली करी है, क्या करा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो जब मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तब उसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। रिटेल के पास अगर आप देखो तो 4.45% का स्टेक है, अदर पार्टीज़ के पास 3.81% का स्टेक देखने को मिल रहा है। देखो एनएचपीसी कंपनी खराब नहीं है, अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो भाई साहब पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, पहले कोई मूव था ही नहीं यहाँ पर। अगर आप देखो 2009 से लेकर अब तक देखो तो भाई साहब तेज़ी यहाँ पर आई नहीं, और अगर तेज़ी थी तो इतनी बड़ी कोई तेज़ी देखने को मिली नहीं थी यहाँ पर। लेकिन इस बार का मूव खास है और काफ़ी अलग भी है। 20 रुपये से जो 115 का लेवल जो इसने दिखाया था भाई साहब, ऐसे मूव्स आज से पहले एनएचपीसी में कभी नहीं बने, और अब जाके वो बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं, अच्छी बात है ये। लेकिन हाँ, जब इस तरीके से मूव्स बने हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि है तो रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली तेज़ी रहेगी, टाइम देना पड़ेगा लेकिन आपको, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ग्रेजुअली बाई करके आपको यहाँ पर चलना चाहिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 ऐड करो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर या फिर हर 5 रुपये के डिक्लाइन पर आप 200 क्वांटिटी को ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो डिमांड पावर की बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अभी ये जो टाइम है उसमें ये क्वार्टर में मान के चल रहा हूँ कि अच्छा होने वाला है। ये जो गर्मी वाला जो टाइम है वो अच्छा रहेगा इलेक्शन तक, लेकिन इलेक्शन के बाद एक बड़े फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ, एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। बॉटम बन चुका है ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी बॉटम नहीं बना है। अगर आप देखोगे तो जब गिरना शुरू हुआ था इसने तेज़ी दिखाई थी, वापस गिरा, वापस तेज़ी दिखाई, वापस गिरा है ये। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार वापस से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। मुझे लगता है कि बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा। जहाँ तक खरीदारी के मतलब यहाँ पर फ्रेश एंट्री के मौके हैं, मैं इतना कहूँगा कि 80 रुपये के आसपास अगर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मैं अगेन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं, 1000 खरीदने हैं, 200 खरीदो, वेट करो, 5 रुपये गिरावट आए और 200-300 ऐड करो, 5 रुपये गिरे और 200-300 ऐड करो। उस तरीके से आप यहाँ पे प्ले करके चल सकते हो। अच्छा खासा डिविडेंड हर साल आपको ये पे करता रहेगा, और डिमांड जो है वो लॉन्ग टर्म में जनरेट तो होनी ही है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।